नाज़रीन, पाकिस्तान भर में आशोब चश्म के मरीज़ों की तादाद में आए रोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। नाज़रीन, आशोब चश्म क्या है, ये कैसे फैलता है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इस हवाले से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हराज साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, ये आशोब चश्म कितना ख़तरनाक है और ये फैलता कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और लोगों को आगाही देने के लिए आप हमारे पास ये मालूमात लेने आए हैं कि आशोब चश्म क्या है। क्योंकि जब तक हम लोगों को आगाही नहीं देंगे तो जिन लोगों को ये हो रहा है वो एक तो इलाज अपनी मर्ज़ी से जैसे कि पहले करते हैं और मेडिकल स्टोर से दवाई अद्वियात ले लेते हैं, उसकी वजह से मर्ज़ जो है बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाता है और फिर लोग जो है परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आशोब चश्म जो है ये एक वायरस की वजह से, जिसको एडिनो वायरस कहते हैं, आँखों की जो सफ़ेद पुतली है उसका इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है और फंगस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो ये आजकल ये वबा फैली हुई है ये वायरस की वजह से है। जैसे कि हम सबको पता है कि वायरस जो है वो बहुत जल्दी से ट्रांसमिट हो जाती है, एक बंदे से दूसरे में, एक बच्चे से दूसरे में, और ख़वातीन से ख़वातीन, मर्दों में, बूढ़ों में। तो इसके लिए जो है पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या हैं। जब भी हम ये किसी भी मर्ज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी अलामात हैं कि जब हम अपने जिस्म में कोई भी ऐसी तब्दीली देखें जो पहले नहीं है तो इसको हम उस जिस्म के उस हिस्से की बीमारी के तौर पे देखते हैं, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो। तो जहाँ तक आशोब चश्म यानी कि जिसको हम इंग्लिश में वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, इसका ताल्लुक़ है, तो इसमें हमें सबसे पहले आँखों में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में वो जलन महसूस करेंगे और थोड़ी सी तब्दीली महसूस करेंगे जैसे कांटे चुभ रहे हैं। उसके बाद क्योंकि हमें इसकी बारे में अलामात का पता ही नहीं है और बीमारी का भी नहीं पता, तो हम लोग घरों में बैठे हुए बच्चे, बूढ़े, हमारी माएँ बहनें अपनी आँखों को मसलती हैं, ख़ारिश करती हैं और ख़ुद से कोई ना कोई ड्रॉप पड़ा हो तो वो इस्तेमाल कर लेती हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। जो मैंने बताए गए हैं अलामात, इसमें कांटे चुभने के बाद ख़ारिश शुरू हो जाती है आँखों में और आँख की जो पुतली सफ़ेद है उसका कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है, जो पहले थोड़ी सुर्खी वाला होता है, उसके बाद ज़्यादा सुर्खी इख्तियार कर लेता है और साथ साथ आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिसकी मिकदार शुरू में कम होती है और जो बीमारी बढ़ती जाती है तो वो उसकी तादाद पानी की भी बढ़ती जाती है। तो ये अलामात हमारे लिए काफ़ी हैं कि जब भी हम कोई तब्दीली देखें अपने बच्चों, बूढ़ों, माओं, बहनों में, तो उनको फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर, ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ मुज़ाफ़ात में इलाके हैं और अब्दुल हकीम के शहर के लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास आई डिपार्टमेंट का 1 साल से फंक्शनल है और वहाँ पर तकरीबन हर किस्म की आँखों की बीमारियों का चेकअप होता है और उसके तशख़ीस के मुताबिक उसका इलाज होता है। हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम उनको अपनी आँखों की डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं और वो उनको अच्छी तरह मुआयना करती हैं मुख्तलिफ़ मशीनों के ज़रिए और उनको मौके पे ही मुख्तलिफ़ अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं और उनको परहेज़ बताया जाता है। तो परहेज़ में सबसे ज़्यादा जो परहेज़ है वो है एक बच्चे से, बड़े से या बूढ़े से दूसरे लोगों में ये मुंतकली ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी बड़ा अहसन इक़दाम उठाया और उन्होंने स्कूल के बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं। मैं समझता हूं कि इससे काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और फैलाव में मदद मिलेगी कि इसमें फैलाव कम होगा। सर, ये किस उम्र के लोगों में फैलता है? बच्चों में ज़्यादा है या बड़ों में? इसमें जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया है कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा जो बचत हो रही है अभी तक, छोटे बच्चे जो हैं पैदाइश से लेकर जो बच्चे अपनी माँओं के गोद में हैं 2 साल तक, उनमें ये अलामात बहुत कम नज़र आई हैं। लेकिन इससे बड़े बच्चे जो हैं, जो चलते फिरते हैं, स्कूल जाते हैं, उनसे लेकर बूढ़े लोगों तक ये इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है।
2 साल के बाद या स्कूल गोइंग बच्चों के जाने की उम्र के बाद जो है ना, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। यानी कि 5 साल के बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक ये बीमारी बिला तफरीक जो है वो फैल रही है। और उसकी फैलने की वजह हमारे लोगों का जो है एक दूसरे के साथ मिल जोल और एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे कंघी, तौलिया या इस तरह की वो चीज़ें जो टॉवल्स हैं और टिश्यू पेपर हैं, कोई एक इस्तेमाल करता है तो वही घर में दूसरा भी इस्तेमाल कर लेता है। तो इन चीज़ों से ये फैलाव ज़्यादा हो रहा है। सर, इस वायरस का दौरानिया कितना है? और जिस शख्स को होता है उसको घर में अगर किसी शख्स को है तो उसको एक अलग कमरे में बिठा दिया जाए, बाकी लोग एहतियात करें, और इसका दौरानिया कितना है? जहाँ तक इसके दौरानिया का ताल्लुक़ है तो ये 5 से 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन लगाता है। 10 दिन के बाद इसने अपने आप ठीक हो जाना होता है। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों में, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आगाही और उसकी कमी है, लोगों को पता नहीं होता, तो हम लोग उसको एक बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी समझते हुए परेशान हो जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को और जिसको भी ये हो जाए उसको दूसरे लोगों से अलहदा करें। अलहदा भी इतना करें कि वो एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे से मेल जोल बंद कर दें और एक दूसरे की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उनको इस्तेमाल करना छोड़ दें, ख़ास तौर पे टॉवल और इसी तरह कोई सोप भी है तो उसको भी अलग कर दें। तो इससे ये हम इसको फैलाव जो है इसका कम कर सकते हैं। सर, इसका इलाज एक आई स्पेशलिस्ट के पास है, इसके अलावा किसी अताई डॉक्टर के पास नहीं है? जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक़ है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम इस मरीज़ की अलामात देखते हैं, उसके बाद इसका मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद हम इसकी तशख़ीस करते हैं कि इसको ये कौन सी डिज़ीज़ है। तो उसके साथ क्योंकि हमारे पास, मैंने बताया है कि RSC अब्दुल हकीम में आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और अद्वियात भी काफ़ी मिक़दार में मौजूद हैं जो हम लोगों को देते हैं और उनको बताते हैं कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इससे दूसरे लोगों को कैसे बचाना है। तो अद्वियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टीरॉइड्स वाली दवाई हैं या ड्रॉप्स हैं वो आपकी आँख को उल्टा ख़राब कर सकते हैं और आपकी जो बीमारी है उसका दौरानिया बढ़ा सकते हैं और पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। लिहाजा हमेशा एक मुस्तनिद जो डॉक्टर हैं उनसे मशवरा लेकर इसके लिए दवाई इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर जवेद अहमद हराई साहब ने फरमाया है कि आप किसी अताई डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि जब से ये वायरस आया है उसके स्टार्ट में बहुत से लोग अपनी आँखों की बिनाई खो चुके हैं। आप एक मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वहाँ से अपना इलाज करवाएं। ये कोई जो वायरस है ये कोई लॉन्ग टर्म में नहीं है बल्कि शॉर्ट टर्म में है। तकरीबन 5 से 7 दिन में मरीज़ रिकवर हो जाता है। इसमें मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अब ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हमारे पास आने की वजह से और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनकी आगाही और आप लोगों के मुख्तलिफ़ आगाही मुहिम्मात की वजह से पिछले दिनों वॉक भी की थी, हमने सेमिनार भी किया था। तो इस बीमारी में दिन ब दिन जो है वो कमी देखने में आ रही है। जो पेशेंट हमने पहले दिनों में बहुत ज़्यादा मिकदार में देखे हैं, तादाद में देखे हैं, अब उनकी जो तादाद है 50% से भी कम हो गई है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये 10%, 5% रह जाएगी और वो भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।